Hey, hi everyone. My name is Akash and I'm with my wife Diksha. I think I have seen Vinith's home for almost 5, 6 years, this particular place. And the kind of concept and the design Nestopia has put together, I can totally see it has gone from a very basic interior to an amazing one. And I think we really love the concept and the contrast in the design. And I feel that next time when we are going to do the interior, I think I'm considering Nestopia. What about you? और स्पेशली इंटीरियर मुझे किचन पार्ट का सबसे बेस्ट लगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा था। तो एक हाउस वाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका किचन सबसे सुंदर लगे और नेस्टोपिया वाले ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। और मैं भी इनसे सहमत हूँ कि किचन का जो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए टाइल्स का जो कलर हाँ, एंड कलर कॉम्बिनेशन राइट, इज द बेस्ट वन। सो या गो अहेड Nestopia, वी आर विथ यू। हाय, मेरा नाम कमल। मैं विनीत जी का मतलब सोसाइटी से फ्रेंड हूँ। तो जो बेस्ट पार्ट मुझे इधर लगी है वो है स्पेस यूटिलाइजेशन। बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है किचन, फैंटास्टिक। तो नेस्टोपिया का जो वर्क है अमेजिंग, सो आई डेफिनेटली गो विद दिस। तो मैं और मेरी वाइफ यही रिकमेंड कर रहे हैं कि हम नेस्टोपिया से ही अपना घर का फिनिशिंग कराएंगे। Hi, I'm Vineet and she's my lovely wife Neelam. तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में रहते हैं। हमारा घर ये हमने 2019 में लिया था। तो इसमें बेसिक इंटीरियर था एंड वी वर फाइन विद दिस इंटीरियर। फिर विद अ रेफरेंस वी गॉट टू नो अबाउट नेस्टोपिया। In fact, it was a coincidence that we were in one of the home where Nestopia has done the interior. तो ऐसा हुआ कि इंटीरियर देख के मन कर गया कि यार हमें भी अपना इंटीरियर कराना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटीरियर काफ़ी बेसिक था जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिला था यहाँ पे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो ये था कि हमारे घर में रह के करवाना था, क्योंकि घर नहीं मिल रहे थे आसपास। एंड जब नेस्टोपिया की टीम से बात हुई, एक पहले राउंड ऑफ डिस्कशन जब हुआ, तो लगा कि हाँ शायद हम ये ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी थॉट कि चलो करके देखते हैं ये वाला प्रोजेक्ट। हाय, माय नेम इज़ नीलम एंड मैं बाय प्रोफेशन अभी कंटेंट राइटर हूँ। और कंटेंट राइटर होना एक क्रिएटिव वे है, एक्चुअली क्रिएटिव काम है। तो मुझे अपने घर में भी कुछ ऐसा क्रिएटिविटी चाहिए था जो मेरे इस काम में हेल्प कर सके। तो सबसे पहले मुझे ये था कि मुझे एक अच्छा सा ऑफिस चाहिए घर के अंदर बैठने के लिए। तो और दूसरी बात, मुझे अपना जितना भी फर्नीचर था कस्टमाइज चाहिए था कि मेरा फर्नीचर बाहर की साइड ना हो और सब चीज़ें ऐसी रहें कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस वो यूटिलाइज ना करे। और नेस्टोपिया ने ये काम बहुत अच्छे से किया है। जैसा कि अभी मैं देख रही हूँ, मेरा किचन, मेरा बेडरूम और मेरा ऑफिस रूम, आई लव दैट। और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी कोई भी कस्टमाइज अगर फर्नीचर आपको दे रहा है तो उसके बाद आपके घर में इतनी जगह हो जाती है। जब मेरे घर का इंटीरियर जब मैंने नहीं करवाया था उससे तब का और अब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये जगह कहाँ छुपी हुई थी। फिलहाल अभी जैसे ये निकल के आई है तो रियली इट्स अमेजिंग वर्क एंड इट्स एन अमेजिंग वर्क एंड आई लव नेस्टोपियाज वर्क। तो मैं बहुत पर्टिकुलर था। इनफैक्ट नीलम को भी डिज़ाइंस बहुत पसंद हैं, बीइंग फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड, तो उनको थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए थी। जब पहली डिज़ाइन जो बनकर आई तो मैंने कोई भी गाइडेंस नहीं दिया था उनको, कि मैंने बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी उनको। एंड पहली डिज़ाइन जैसे बेसिक जो 2D डिज़ाइन होती है तो उसमें हाँ लगा देख के कि हाँ कुछ अच्छा सा बन के आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने 3D मॉडल बना के दिया तो इट वाज अमेजिंग। मतलब वो मॉडल देख के लगा कि भाई ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, बस देखना है मुझे ये घर, ये कैसे दिखता है, ये जैसा 3D मॉडल में दिख रहा है वैसे ही दिखता है या खाली वो पिक्चर में रहेगा ऐसा ही। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये बन के तैयार हुआ, इनफैक्ट आई वॉज स्पीकिंग टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, सो मैंने उनकी मुंह से इतनी तारीफ सुनी है इस डिज़ाइन की, और इट वॉज एग्जैक्टली लाइक 3D मॉडल। कोई भी इसमें डेविएशन नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि 3D मॉडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब जब रियलिटी में देखो, कोई भी चीज़ रियलिटी में देखो तो ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो ऑब्वियसली इट केम आउट वेरी नाइस एंड इट वाज अबव द मॉडल. कमिंग टू एग्जीक्यूशन पार्ट, तो एग्जीक्यूशन पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था. चलो प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि हम लोग इस घर में रह के काम करवा रहे थे. सो दिस 3 BHK फ्लैट, तो एक रूम में हम लोग बंद थे और बाकी जगह पे काम चल रहा था. तो एग्जीक्यूशन वाइज काफ़ी सारा जो मटेरियल था डिज़ाइन के हिसाब से बन के आना, यहाँ पे फिटिंग होना, तो नेस्टोपिया हैज़ ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि हम लोगों को ट्रबल बहुत कम से कम हो, ठीक है, और जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाए. तो एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग में फुल मार्क्स टू नेस्टोपिया. जैसा हम लोग चाहते थे वैसा हुआ. किचन का जो उन्होंने किचन के लिए एक बहुत फिक्स टाइम फ्रेम रखा था कि हम इतने दिन के लिए ही किचन को डिस्टर्ब करेंगे, एंड दे ट्राई टू अचीव द सेम ड्यूरिंग द सेम टाइम. ओके. किचन एक्चुअली हाउस वाइफ्स का या वर्किंग लेडीज़ का एक ऐसा पार्ट होता है कि मतलब जहाँ पे वो लोग मोस्टली ऐसा लगे कि हाँ आप जाएं और देखकर एकदम खुश हो जाएं. तो वहाँ के जो कलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और नेस्टोपिया ने जो कलर हमें रेकमेंड किया था वो कलर मुझे बहुत बेस्ट लगा आज Yeah, का. और ऐसा होता है कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे लगता है थोड़ी देर में और काम कर लूँ. पहले ऐसा होता था कि बस जल्दी करो, निपटो, निकलो यहाँ से, लेकिन Right. अभी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम हम स्पेंड करें किचन में. एंड वैसे ही मेरे बेडरूम और मेरे ऑफिस रूम के साथ भी है. ऑफिस का कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है उन्होंने जो हमें सजेस्ट किया था कि लगता है कि हाँ मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं, शायद मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ. इनफैक्ट ऑफिस रूम में जो एक पूजा रूम भी बनाना था, तो इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, बट वो इतना घुल गया पूरे पूरे थीम से, पूरा मिल गया इतने थीम से कि वहाँ काम करके इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत. वहाँ पे आराम से रिलैक्स होकर आप काम करते हैं. पूजा मंदिर भी उसी में बना दिया गया है, बहुत प्यारा बना हुआ है इनफैक्ट. सो कंसिडरिंग आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस, इनफैक्ट जिस हिसाब से जैसे मैंने कहा भी कि मतलब जो फाइनल आउटपुट निकल कर आया वो बहुत ही अमेजिंग था. तो डेफिनेटली आई वुड, इनफैक्ट मैं आई वुड क्यों बोलूँ, मैंने तो काफ़ी लोगों को ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है नेस्टोपिया, ठीक है, कि अगर कभी भी उन्हें फर्निशिंग, इनफैक्ट आज घर में पूजा थी तो आज काफ़ी लोग आए हुए थे तो वो लोगों ने भी देखा फर्नीचर, उनको काफ़ी अच्छा लगा. तो डेफिनेटली सिंस फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है और सबको अच्छा लग रहा है, तो मैं तो सभी को नेस्टोपिया रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर ट्रस्ट करके देखें, डिज़ाइन की बात करके देखें. डिज़ाइन लेवल पे ही दिल गेट इम्प्रेस्ड फॉर श्योर, क्योंकि जो हिसाब से कॉन्ट्रास्ट थीम कलर कॉम्बिनेशन जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि मतलब सब लोग इतने गहराई से सोच पाते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे विल नॉट रैंडमली सजेस्ट, दे विल फर्स्ट एनालाइज योर नीड्स, योर टेस्ट, योर इंटरेस्ट, उसी के बेसिस पे सजेशन आएगा, वो बहुत रैंडम नहीं होगा. तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको अच्छा लगना ही लगना है. तो मैं तो 10 on 10 दूंगा नेस्टोपिया को, एंड डेफिनेटली विश करता हूँ कि फ्यूचर में एक विला जरूर खरीदूँ और वहाँ नेस्टोपिया फिर से काम करे. थैंक यू. एक्चुअली मेरी तरफ से नेस्टोपिया को 9.9999% मिलना चाहिए और 10 में से. एंड मुझे लगता है कि मैं अपने घर को जो भी मेरे पास वीडियो कॉल आए मैं उनको दिखाऊं और सबको बोलूं कि हाँ किसी का घर क्या ऐसा हुआ है फर्निश्ड, क्योंकि मैंने अब तक किसी के डिज़ाइंस, किसी के कलर कॉम्बिनेशन अपने घर के अलावा नहीं देखे. हो सकता है ये मेरा घर है इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बट हाँ मैं जो भी मेरे घर में आता है सब ये कहता है कि नहीं रियली बहुत अमेजिंग वर्क है. और मैं आगे भी लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूँगी नेस्टोपिया को. और ऑल द बेस्ट नेस्टोपिया हमारी तरफ से. And thank you so much for executing this project from heart. Thank you.